Hello guys, so today we'll discuss about microbes in human welfare class 12th. So guys, I think ये आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है ये। इसमें बस आपको माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ आगे से। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो आपके कौन कॉज करते हैं, एडिनो वायरसेस। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज आपका अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन चैप्टर 8 यू हैव स्टडीड एट माइक्रोब कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। आपने बोला चैप्टर 8 में पढ़ा होगा कि जो माइक्रोब्स हैं बहुत ज़्यादा डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो हैं हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो कि यूज़ भी हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। हम माइक्रोब से अपनी डेली लाइफ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके कार्बोनेटेड बिवेजेस होते हैं, फिर आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो सभी क्या है, वो आपकी माइक्रोब से बनती हैं, ठीक है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए सभी हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है यार, सबसे कॉमन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है कि आप जब दूध से दही बनाते हैं, तो जब आपका दूध से दही बोला कैसे बन जाता है, तो उसमें भी आपके माइक्रोब्स का ही रोल होता है। अब कौन सा माइक्रोब्स जो है आपका दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, या फिर बाकी बैक्टीरिया माइक्रोब्स जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सा माइक्रोब्स है, ठीक है, वो है आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो अब इसमें बताया है कि जब लैब हमारा, देखो नाम से ही पता लग रहा है लैक्टिक, साथ में है एसिड। तो जब लैब जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, पार्शली डाइजेस्ट कर लेता है और कोगुलेट कर लेता है मिल्क प्रोटीन को, जिससे आपका दही रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर बोला कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर। अगर आपने दूध से दही बनाना है और आपने थोड़ा सा दूध रखा, ये मतलब मान लो 1 लीटर दूध है और साथ में ही आपने दही लिया है। दही आप कितना लेंगे उसके लिए, एज योर विश, आप 1-2 स्पून लेते हैं आई थिंक। आप बस उतना ही लेंगे और बस उसको दूध में डाल देंगे। तो मतलब वो उसको हम जो डालेंगे ना दही को, 1-2 स्पून दही जो डालेंगे, उसको हम एज ए इनोकुलम या फिर स्टार्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर लैब जो होता है वो लैब दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। कौन से विटामिन से, विटामिन B12। सॉरी ये पेंसिल शॉर्प नहीं आई थिंक। तो विटामिन B12, ठीक है, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो MCQ में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन है जो न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो वो है विटामिन B12। तो हमारे स्टमक में भी बोला जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है वो डिजीजेस को चेक करने में करता है, ठीक है, कि कौन से माइक्रोब कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि जैसे डोसा है, इडली है, वो भी बोला फर्मेंटेशन आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, जिसको एनारोबिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी बोला बैक्टीरिया से ही होती है। अब आप ऑब्जर्व करते हैं चपाती को, तो वो चपाती पफ होती है, यानी कि फूली अपीयर होती है। तो बोला उसमें क्या होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी पफ्ड अपीयरेंस होती है, ठीक है। बोला कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम। इसका आंसर भी हमें आगे मिलने वाला है, ओके। सिमिलरली विच इज यहाँ पे
जो बोला हमारा ब्रेड है अब वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईस्ट, बेकर्स ईस्ट बोला है यहाँ पे, जिसके लिए माइक्रोब यूज़ होता है। उस माइक्रोब का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ओके, सो यहाँ से भी आपको एमसीक्यू या फिर एज अ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो कि क्या करता है? ब्रेड मेकिंग में हेल्प करता है। फिर आपका बोला एक स्पेशल ड्रिंक है जो कि साउथर्न इंडिया में फेमस है या फिर ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहाँ की, जिसको टोडी बोलते हैं। तो वो कैसे बनती है? सैफ्रॉन पाम से बनती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ओके, और वो सैप फ्रॉम पाल्म, ये थिंक आपका दिया था कैरियोटा, या कैरियोटा नाम था शायद, उन्होंने दिया था। तो टोडी फिर वहाँ से बनती है। वो कहाँ से बनती है? फर्मेंटेशन से ही बनती है, लेकिन सैफ्रॉन पाल्म से बनती है। फिर बोला माइक्रोब्स जो है फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट और मेक फूड। ओके, चीज़ बोला एक सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है। बोला चीज़ आज की लाइफ में तो कॉमन हो चुका है चीज़। ठीक है, मोज़रेला चीज़ वगैरह वगैरह पता नहीं कौन से आते हैं। तो सभी का अपना अपना फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वैरायटी होती है। ठीक है, एक यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्विस चीज़। बोला स्विस चीज़ में क्या होता है? लार्ज होल्स होते हैं। अब वो लार्ज होल उसमें क्यों होते हैं? आपने कार्टून देखा होगा गाइस, तो कार्टून में आप देखते हो ना, चीज़ देते हैं तो उसमें बिग बिग होल्स होते हैं। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे क्या है कि स्विस चीज़ में क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होल्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि क्यों होते हैं? जब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है। वो कैसे होती है? जिसको बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। सो इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन जो है